जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल का 10 ऐसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले एग्जाम में आएगा ये सुनिश्चित है, पक्का कर लो कि ये क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये 10 क्वेश्चन। चलो हमारे जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन का जो पहला नंबर पे आता है वो क्वेश्चन को कोई कोई थैलेस थ्योरम बोलते हैं और कोई कोई बीपीटी थ्योरम बोलते हैं और कोई कोई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं और कुछ लोग तो उसे थ्योरम 1 भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे 6.1 थ्योरम भी बोलते हैं। चलो ये जो थ्योरम होता है ना, ये थ्योरम एग्जाम में लगभग 8 बार आ चुका है। बच्चों बच्चों सोचने वाली बात तो यही है, इसलिए उसे मोस्ट वांटेड ग्रुप में रखा है। 8 बार एग्जाम में आ चुका है। सो पहले आया था 2002 में, 2002 के बाद 5 में, 6 में, 7 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में लगातार आ चुका है। 2019 में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। ये भी हो सकता है इस बार आ जाए। चलो इस थ्योरम को हम अच्छे से और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों बच्चों ये जो थ्योरम होता है ना, थ्योरम का एक ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है। थ्योरम का एक ऐसा डायग्राम होता है, वहां पर आपको थोड़ा गिवन मिलता है। उस गिवन में होता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है एबीसी, तुम कुछ भी ले लो, एबीसी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो एबी को डी पॉइंट में डिवाइड करता है और एसी को ई पॉइंट में डिवाइड करता है, ठीक है। सो आपको क्या प्रूव करना है? आपको एक चीज प्रूव करना है। यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डीई पैरेलल बीसी दिया हुआ है, ये गिवन हुआ। सो आपको प्रूव करना है कि जो प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल है। सो ए डी वाई बी डी इक्वल टू ए ई वाई ई सी, इसको आप प्रूव करना है। चलो कैसे करते हैं, पहले मैं ये बता देता हूं। जो थ्योरम होता है, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन में आपको क्या पहले लिखना है? गिवन लिखना है। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन लिखना है? एबीसी ट्रायंगल, इन एबीसी ट्रायंगल। चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा लिख देता हूं। इन एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल में क्या है बच्चों? एबीसी ट्रायंगल में डीई पैरेलल टू बीसी, ऐसे लिखो, कुछ ज्यादा मत तो लिखो गिवन में। सो ये हो गया गिवन में, ठीक है। इन एबीसी ट्रायंगल डीई पैरेलल टू बीसी। सो आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर लिखो टू प्रूव, लिखो टू प्रूव। बच्चों पी आर ओ वी लिखना है, प्रूफ मत लिखना है। यहाँ पर टू प्रूव में आपको क्या करना है? टू प्रूव में आपको वो बोलता है कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? इससे पहली थ्योरम में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो जो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इस डी से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से ई से एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है बच्चों। क्या करना है? यहां पर डी से, ठीक है, डी से एक परपेंडिकुलर यहां पर ले लो, ई से यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लो। मैं यहां पर एम लेता हूं, यहाँ पर एम लेता हूं, ठीक है, कोई भी कुछ भी ले लो। उसके बाद ये डी सी को ज्वाइन कर लो, ये बी सी बी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो उसके बाद आपको लिखना क्या है? कंस्ट्रक्शन पर, कंस्ट्रक्शन पर आपको क्या लिखना है बच्चों? आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, डी एम परपेंडिकुलर टू, डी एम कहां पर परपेंडिकुलर है? ए पर परपेंडिकुलर है, ये लिख लो। उसके बाद ई एन किसके साथ परपेंडिकुलर है? ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ये भी लिख लो। और उसके बाद आपने ज्वाइन किया, डीसी को ज्वाइन किया, सो लिखो ज्वाइन डीसी एंड उसके बाद बी को मैंने ज्वाइन किया, बी भी लिख लो। इस तरह आपका गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन आ गया। ये आपको 1-2 मार्क में निपट जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? 1-2 मार्क यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रूफ लिखना है बच्चों, प्रूफ लिखना है। प्रूफ में आपको क्या लिखना है, ठीक है। सो प्रूफ में आपको पहले क्या करना है? जो एडीई ट्रायंगल है, चलो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ याद रखने के लिए। पहले एडी याद रखो, एडी, उसके बाद बीडी याद रखो, उसके बाद सीडी याद रखो। इसका मतलब क्या है मैं बात में समझ जाता हूँ। चलो पहले एडी, एडी ट्रायंगल कौन सा है? एडीई ट्रायंगल, एडी ट्रायंगल का एक एरिया है। सो लिखो एरिया ऑफ एडीई ट्रायंगल, ठीक है।
एडी ट्रायंगल का एरिया क्या है? सो एरिया होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। सो मैं लिख दिया हाफ, यहां पर एडी में ए को बेस ले लिया, पहले मैंने ए बेस लिया तो हाइट क्या हो गया, डीएम हो गया, वो एक में ले लो। उसके बाद यहां पर एडी भी एक बेस होता है, ईएन भी एक हाइट होता है। सो और एक बार लिखो, एरिया ऑफ एडी, दूसरी बार हाफ इंटू बेस हो गया एडी, हाइट हो गया ईएन, ये भी रख लो। उसके बाद आपको अभी क्या करना है, ये जो एडी खत्म हो गया ना हमारा, उसके बाद क्या है बीडी। सो एरिया बीडी निकालो, एरिया ऑफ बीडीई निकालो, बीडीई। सो एरिया बीडी निकालो बच्चों। एरिया बीडी में हम क्या करते हैं, सो हाफ इंटू बेस क्या है, बीडी कहां पर है पहले देखो, बीडीई, बीडी, बीडी का बेस हो गया, देखो बीडी हो गया उसका बेस, ठीक है। सो बेस लिख लो बीडी। देखो बच्चों यहां पर हाइट कहां गया, हाइट ईएन हो गया। सो बच्चे सोचने लगे कि हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है क्या, यस बच्चों, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, लेकिन मीडियन ट्रायंगल के अंदर होने वाला है और होगा भी, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, जो ट्रायंगल स्केलेटन ट्रायंगल होता है उसका बाहर भी हो सकता है। सो ये हो गया ईएन, ठीक है। उसके बाद बीडी भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या है सीडी। सो आपको इस तरह याद रखना है, एडी पहले निकालना है, बीडी निकालना है और उसके बाद सीडी निकालना है। सो उसके बाद लिखो एरिया ऑफ सीडी, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सीडी। सो हाफ इंटू सीडी कहां गया भाई, सीडीई, सीडी का बेस हो गया सीई, पहले हो गया सीई, उसके बाद हाइट उसका हो गया डीएम, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अभी हमको क्या करना है, एरिया ऑफ एडी से बीडी को डिवाइड करना है, उसके बाद एडी से सीडी को डिवाइड करना है, ठीक से। यहां पर लिख लो एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ सीडी, पहले सीडी को डिवाइड करो और पहले बीडी, बीडी कर लो, पहले बीडी कर लो बच्चों, बीडी कर लो। सो पहले हो गया हाफ इंटू, देखो यहां पर देखो बीडी में ईएन वाला है, सो इस दोनों में आपको ईएन वाला ही सिलेक्ट करना है, क्यों मैं बताता हूं। सो हाफ इंटू एडी इंटू ईएन हो गया, उसके बाद बीडी का एरिया हो गया हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन हो गया। सो बच्चों यहां पर देखो हाफ हाफ कैंसल, ईएन ईएल कैंसल, इसलिए मैंने ईएन सिलेक्ट किया था। अभी हमारे पास है एडी बाई बीडी, ठीक है, ये लिखो। उसके बाद मैंने बोला था एडी के साथ सीडी को डिवाइड करना है, सो एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ सीडी। सो एडी का एरिया और कौन बचा, ये ऊपर वाला बचा, हाफ इंटू ए इंटू डीएम बाई हाफ इंटू ये हो गया सी इंटू डीएम। सो यहां पर हाफ हाफ कैंसल, डीएम डीएम कैंसल, अभी हमारे पास बचा ई ए बाई डी। सो इस दोनों में, ठीक है बच्चों। और एक बार यहां पर देखो, उसके बाद हमको क्या करना है, यहां पर हमको क्या देखना है, देखो बच्चों यहां पर क्या है कि जो बी सी होता है, पहले देखो यहां पर जो बी सी है, एरिया ऑफ बी डी ई जो ट्रायंगल होता है, ये जो ट्रायंगल, और सी डी ये जो ट्रायंगल, ये दोनों एक बेस में है। बेस क्या है, बी सी बेस में, सेम बेस में दोनों है, और उनका हाइट सेम है। सो ये क्वेश्चन बच्चों के मन में आ गया, हाइट कैसे सेम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना बच्चों। सो दो पैरेलल लाइन का हाइट एवरी पॉइंट में सेम होता है ना। सो इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल है सेम बेस पर है, सेम हाइट पर है, इसलिए ये दोनों का एरिया सेम है। सो यहाँ पर आपको लिखना है बी डी ई एंड सी डी ई ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड सेम हाइट, सो एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ CD। सो दोनों का एरिया इक्वल है बच्चों, ये दोनों का एरिया इक्वल है। सो एडी का, ये जो BD का जगह में मैं एडी लिख लूं, क्या हो जाएगा, एडी बाई CD हो जाएगा। सो BD के जगह में CD लिख लूं, ठीक है, BD की जगह में CD लिख लूं। सो ये हो जाएगा AD बाई CD, ये भी हो गया AD बाई CD, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये राइट साइड में भी ये दोनों इक्वल
हो जाएगा। सो इसके बाद और कुछ नहीं करना है। सो ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। इसको हम 3 दे दो, 4 ले लो। यहाँ पर लिखना है फ्रॉम फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट, हम क्या पाए यहाँ पर, हमको मिला कि ए डी वाई बी डी इक्वल टू ए वाई ई डी। चलो इसको यहां पर डाल दो, ए डी वाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी हो गया। देखो ये जो हमारा लास्ट में आया, ये हमारा टू प्रूव में था ना, सबको हमको क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहां पर लिखना मत भूलना, पी आर ओ बी ई डी, प्रूव्ड। सो ये जो क्वेश्चन 8 बार आया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले हमको क्या करना है, ए डी, उसके बाद बी डी, उसके बाद सी डी। सो याद रखो, ए डी बी डी सी डी, पहले ए डी का निकालो, बी डी का निकालो, सी डी का निकालो, ए डी के साथ बी डी डिवाइड करो, ए डी के साथ सी डी डिवाइड करो, ए डी के साथ सी डी डिवाइड करो। उसके बाद दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया सेम है। सो एरिया सेम हो गया तो ये राइट साइड में दोनों सेम हो गया, सो इसको लिख लो, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारा मोस्ट वांटेड में दूसरा क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये दूसरा वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चों, ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू ट्रायंगल्स, ठीक है, एक डायग्राम भी वहां पर है। सो मैं डायग्राम कर देता हूं, देखो बच्चों, हो गया डायग्राम हमारा। ठीक है, सो क्वेश्चन में है कि टू ट्रायंगल बी ए सी एंड बी डी सी, राइट एंगल 90 डिग्री है वहां पर, ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, राइट एंगल ए डी राइट एंगल में है, आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस बी सी, सेम, दोनों का बेस सेम है, सेम साइड बी सी, इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड, पी पी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। आपको अभी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों, सो प्रूव करना है एपी इंटू पी सी इक्वल टू डीपी इंटू पीबी। इस चीज को आपको प्रूव करना है बच्चों। हम देखो यहां पर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सो आपको गिवन लिखना है, इन ए बी सी ट्रायंगल, ए एंगल 90 डिग्री, डी एंगल 90 डिग्री। सो टू प्रूव में ये लिखो, टू प्रूव में ये लिखो। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है आपको, अब क्या करना है, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर कर देना है। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। चलो लिखो, इन ए बी पी ट्रायंगल एंड, ये ट्रायंगल क्या हो गया, पी डी सी ट्रायंगल एंड पी डी सी ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सेम है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। लिखो एक ए एंगल इक्वल टू डी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, कहां पर आ गया, यहां से कहां से आ गया, गिवन से आ गया ना। सो गिवन लिख लो। यहां पर ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, सो इसको भी लिख लो, ए पी बी इक्वल टू डी पी सी, लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख लो। देखो जो दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गया, तो वो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एक क्राइटेरिया बोलते हैं उससे। सो लिखो ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर टू पी डी सी ट्रायंगल, ए यहां पर लिख लो, सब समझ जाएंगे, जो एग्जामिनर वो समझ भी जाएगा। सो उसके बाद हमको क्या मिलता है, हमको पता है कि जब सिमिलर हो जाते हैं, सो एंगल भी सेम हो जाता है, रेशियो भी एक बार सेम हो जाता है ना। सो यहां पर सिमिलर हो गया, एंगल में सिमिलर हो गया, तो रेशियो सेम होना है। सो रेशियो में कहा क्या आ जाएगा, ए पी बाय पी डी आ गया, ए पी बाय पी डी आ गया। उसके बाद पी सी बाय बीपी आ गया, इसको लिख लो, और तीसरा साइड मत लिखो, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। सो और एक बार, जो ए पी बाय पी डी हो गया, पी सी बाय बीपी हो गया। इस जो दो साइड रेशियो सेम आ गया, इस दो साइड को क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो तो क्रॉस, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। चलो हम कर देते हैं, चलो
अब क्या आ जाएगा, ये एपी बाय पीडी आ जाएगा। सो लिखो एपी बाय पीडी लिखो। उसके बाद इस ट्रायंगल का बीपी आ जाएगा, उस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, पीसी आ जाएगा। अभी ये जो दो साइड रेशियो सेम आ गया, इस दो साइड को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एपी के साथ पीसी को मल्टीप्लाई करो, सो एपी इंटू पीसी इक्वल टू बीडी के साथ बीपी को मल्टीप्लाई करो, बीडी इंटू बीडी इंटू बीडी, बीडी नहीं बच्चों, बीपी, बीपी है। सो बीपी के साथ पीडी, पीडी है वहां पर, ठीक है। बीपी के साथ पीडी को मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड आ गया। सो यहाँ पर प्रूव लिखना मत बोलना, प्रूव्ड लिख के छोड़, हो जाएगा ना। सो ये हो गया दूसरा वाला जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हमारे पास था। सो तीसरा वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी हो सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आ चुका है बच्चों, 3 बार। 2005 में आया था, 2007 में आया था, 2020 में आया था, इसलिए मैं उसको इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको मैं मोस्ट वांटेड में रखा है। सो उसका एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, देखो बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सो डायग्राम में कर लेता हूं, ठीक है। पहले यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। यहाँ पर डी, उसके बाद यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर सी, और ए के साथ सी को कनेक्ट किया, डी के साथ ए को कनेक्ट किया, ठीक है। इस तरह का डायग्राम है। सो यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन है कि डीई पैरेलल एसी। सो देखो डीई पैरेलल एसी है, डी क्या है, डीई ये जो होता है ना, ये एसी के साथ पैरेलल हो गया। सो ये एसी के साथ पैरेलल हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी डीसी पैरेलल एपी। सो डीसी कहाँ गया, डीसी पैरेलल एपी, ठीक है। डीसी कहाँ गया, डीसी ये जो है एपी के साथ पैरेलल है। अभी आपको क्या प्रूफ करते दिया हुआ है, सो टू प्रूफ में लिखो, टू प्रूफ में दिया है बीई बाई ईसी इक्वल टू बीसी बाई सीपी, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पहले ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। डीई पैरेलल एसी, सो ये ट्रायंगल ले लो, डीई एसी कौन ट्रायंगल में, बीएसी ट्रायंगल। पहले बीएसी ट्रायंगल ले लो, लिखो इन बीएसी ट्रायंगल। सो बीएसी ट्रायंगल में, और एक बार लिखो यहाँ पर प्रूफ लिखना, ठीक है, प्रूफ PROOF, ठीक है। इन बीएसी ट्रायंगल डी पैरेलल एसी। सो थ्योरम 1 क्या कहता है, पैरेलल हो गया तो रेशियो सेम हो जाएगा, जो थालेस थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। सो उसको उस थ्योरम में क्या कहते हैं, जब क्या होता है पैरेलल हो जाता है, डी एसी के साथ पैरेलल हो गया, सो रेशियो भी सेम हो जाना चाहिए था ना। सो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, बीडी बाय डीए। तो लिखो बीडी बाय बीपीडी लिख लो, बीपीडी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और थ्योरम 1 भी लिख सकते हो, 6.1 भी लिख सकते हो, थालिस थ्योरम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं हमको। सो यहाँ पर बीडी बाय बीडी, देखो बीडी बाय डीए, बीडी बाय डीए इक्वल टू बीई बाई ईसी। इसी में रुक जाएगा, इसी में रुक जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है बीएसी में है। सो बीडी बाई डीए इक्वल टू बीई बाई सी। उसके बाद ये वाला ले लो, डीसी पैरेलल एपी। सो ये बड़ा सा ट्रायंगल है, बड़ा सा ट्रायंगल ले लो, देखो इन बड़ा सा ट्रायंगल का नाम क्या है, बीएपी, बीएपी ट्रायंगल। बीएपी ट्रायंगल में क्या क्या है पहले लिखो, डीसी पैरेलल एपी, ये जो डीसी होता है ना, डीसी ये एफ के साथ पैरेलल है, यहाँ पर भी रेशियो इक्वल है। सो यहाँ पर लिख लो बीडी बाई डी ए, बीडी इसको एक दे दो, बीडी बाई डी ए इक्वल टू बी सी बाई सी पी, सी के पास है और पी के पास है, बी सी बाई सी पी, ये दो दे दो। ये देखो, ये जो एक दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है,
इस एक दो को थोड़ा एग्जामिन करो। फ्रॉम एक और दो से हमको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर बी डी बाई डी है, यहाँ पर भी बी डी बाई डी है, ये दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल है ना। सो लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी इक्वल होता है ना। सो बी डी बाई डी है, बी डी बाई डी इक्वल है, तो यहाँ पर राइट साइड में जो बी बाई सी बीपी बाई सी पी है वो भी इक्वल है। सो हमको क्या लिखना है, देखो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, बच्चों वी गेट, हमको क्या मिला, बी बाई सी इक्वल टू बी सी बाई सी पी। ये हो गया प्रूव्ड बच्चों, देखो हमारे पास था ना टू प्रूव में, हो गया प्रूव्ड। सो प्रूव्ड लिखना मत भूलना बच्चों। ये हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन में तो हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एनसीईआरटी का बढ़िया सा क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन देख के आप समझ चुके होंगे। सो क्वेश्चन है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, BE intersect CD at F। चलो मैं एक पैरेललोग्राम कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो E is a point on side AD, सो यहाँ पर ए शुरू करो, जहां से शुरू करो कोई दिक्कत नहीं, ABCD मैंने ABCD ले लिया। सो D के ऊपर एक लाइन है बच्चों, डायरेक्ट यहाँ पर डी का ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम ई कहते हैं। सो कोई बच्चों डाउट में हो सकता है कि ई बाहर क्यों आ गया, अंदर भी हो सकता है, लेकिन बच्चों अंदर ई लेने से ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बोला है कि जो बी ई डी सी में इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन यदि अंदर ई आ जाएगा सो बी ई जब इंटरसेक्ट यहाँ पर कभी नहीं करेगा, इसलिए ई बाहर होना चाहिए। सो ई बाहर हो गया। इस डायग्राम में स्पेशल यही है, ये जो मोस्ट वांटेड में इसलिए रखा गया है कि ये डायग्राम थोड़ा स्पेशल डायग्राम है। सो बाहर आ जाएगा, सो ई बाहर आ गया। सो क्वेश्चन की तरह बोलता है कि बी ई यहाँ पर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट को हम एफ कहते हैं। सो अभी गिवन क्या लिखना है हमको, गिवन लिखना है, गिवन क्या लिखना है, गिवन हमको गिवन लिखना है इन ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, E is a point on AD, AD के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, उस तरह लिखो कोई दिक्कत नहीं। BE इंटरसेक्ट DC एट F पॉइंट, DC को F पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। अभी टू प्रूफ में क्या है बच्चों, देखो टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में है कि ABE CFB के साथ सिमिलर है। ABE कहां पर है, AB ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ABE सिमिलर टू किसके साथ सिमिलर है, CFB के साथ सिमिलर है, ठीक है। CFB कहाँ पर है, देखो CFB ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है CFB ये छोटा सा के साथ सिमिलर है, आपको प्रूफ करना है। चलो लिख लो, प्रूफ लिखो, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, प्रूफ लिखो। इन ABE ट्रायंगल एंड CFB ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में क्या है, देखो पहले ABE में और CFB में क्या इक्वल है, पहले देखो ये A वाला एंगल C वाला एंगल इक्वल है। कोई बोल सकता है क्यों इक्वल है, कमेंट करो बच्चों। ये C के साथ A इसलिए इक्वल है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल है। सो पहले लिख लो C एंगल के साथ A एंगल इक्वल है, साइड में लिखो अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल है। उसके बाद ये जो E वाला एंगल है ये B के साथ इक्वल है, ये क्यों, कमेंट करो बच्चों। ये E B के साथ इसलिए इक्वल है कि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्यों, ये AE BC पैरेलल है, BE ट्रांसवर्सल है। डायरेक्ट लिख लो
क्या लिखना है, एफ बी सी एंगल इक्वल टू बी ई ए एंगल, यहाँ पे लिखो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। सो बच्चों हमको पता है कि दो एंगल इक्वल हो जाएगा दो ट्रायंगल में तो वो सिमिलर हो जाएगा। सो हमारे पास दो एंगल इक्वल ऑलरेडी हो चुका है, सो ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो लिख लो ए बी ई ट्रायंगल सिमिलर टू सी एफ बी ट्रायंगल। सो टू प्रूव में यहाँ था तो लिख लो प्रूव्ड बच्चों, यहाँ पर लिख लो ए क्राइटेरिया, ए लिख लो और प्रूव लिख लो। हो गया बच्चों, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में है। ये वाला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में इसलिए है कि यहाँ पर जो टू प्रूव में ये थोड़ा क्रिटिकल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट में लाया है उसे, क्योंकि जो साल में जो क्वेश्चन था जो पिथागोरस ट्रिपलेट था अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उस क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन बहुत आते थे। सो हम इसको इम्पोर्टेंट में रखा है। सो क्वेश्चन में है कि डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी और फिर ट्रायंगल ए बी सी। सो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दूसरा नहीं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सो ए बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ए बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन डी, एक पॉइंट है बी सी, ए बी सी सच दैट ए डी सी एंगल, ए डी सी, इसको ज्वाइन कर लो, ए डी सी एंगल बी ए सी के साथ इक्वल है, इस पूरे एंगल के साथ इक्वल है। सो गिवन में लिख लो, यहाँ पर गिवन लिख लो, गिवन में क्या है बच्चों, इन ए बी सी ट्रायंगल डी इज ए पॉइंट ऑन, इज ए पॉइंट ऑन बी सी के ऊपर डी एक पॉइंट है, और क्या गिवन है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है। तो लिखो ए डी सी एंगल इक्वल टू बी ए सी एंगल, ये गिवन में। सो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ, टू प्रूफ लिखो, टू प्रूफ में क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इस चीज को आपको प्रूव करना है। ठीक, चलो ये जो एंगल किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में, और बड़ा सा ट्रायंगल में इस एंगल है। सो ये छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल को आप प्रूफ में ले लो। सो लिखो प्रूफ, PROOF, ठीक है। देखो इन छोटा सा ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC, एंड बड़ा सा ट्रायंगल हो गया ABC। ये दो ट्रायंगल में, इन ADC ट्रायंगल एंड BDC ABC ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, सी एंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल में भी सी एंगल है और बड़ा सा ट्रायंगल में भी सी एंगल है, तो सी एंगल हो गया इक्वल। लिखो सी एंगल इक्वल टू सी एंगल, कॉमन लिख लो, कॉमन एंगल कॉमन लिख लो। उसके बाद गिवन है कि इस एंगल के साथ इक्वल है, सो लिख लो ADC इक्वल टू BAC, ये हो गया गिवन। देखो इस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है, तो सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ADC सिमिलर कॉन्ग्रुएंस हो गया, सिमिलर ABC AA हो गया, AA। सिमिलर होने के बाद हमको क्या मिलता है, सो साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल है, सो इसका AC ले लो, AC, ठीक है। इस AC के साथ इसका जो छोटा ट्रायंगल का SC हो गया, इसका BC हो गया, BC ले लो। और उसके बाद ये जो छोटा ट्रायंगल का CD हो गया, बड़ा ट्रायंगल का AC ले लो, ये हो गया सिमिलर का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इक्वल हो गया, रेशियो सेम हो गया। इस दोनों का हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो AC के साथ AC मल्टीप्लाई करो, AC स्क्वायर हो जाएगा, BC इंटू CD हो जाएगा। सो ये हो गया प्रूफ। यहाँ पर था ना, देखो कितना अच्छा है, कितना बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा देखने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने मोस्ट वांटेड में उसको लाया। सो देख लिया, इस 6 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। यहाँ पर दो ट्रायंगल है,
ए बी सी एंड दूसरा हो गया पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर खास बात क्या है कि मीडियन दिया हुआ है। सो एडी से एडी, ए से डी हो गया मीडियन। ठीक है, मीडियन दिया हुआ है जो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है पीएम एक मीडियन, ये भी इसको बाइसेक्ट करता है। रेस्पेक्टिवली वेयर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। सो गिवन क्या है, गिवन लिख लो, मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल इन ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, सिमिलर पी क्यू आर दिया हुआ है। सो सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, ऑल एंगल इक्वल है। सो बी एंगल इक्वल टू क्यू एंगल, सी एंगल इक्वल टू आर एंगल, ए एंगल इक्वल टू पी एंगल। ठीक है, रेशियो भी इक्वल है। सो रेशियो में हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर, बी सी बाय क्यू आर। ये गिवन में, क्योंकि ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर है गिवन में, तो ये चीज हो सकता है, होने वाला है। ठीक है, सो टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, टू प्रूफ में कुछ दिया हुआ है। देखो टू प्रूफ में दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ए बी कहाँ पर है, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ये जो साइड के साथ मीडियन का रेशियो इक्वल है, ये दिया हुआ है। सो हमको पहले क्या करना है, देखो पहले हमको ये जो रेशियो सेम है इस रेशियो को हम लिख लेना है। ठीक है, चलो मैं प्रूफ में लिखता हूँ। प्रूफ हमारे पास है ए बी पी क्यू एस सी वाई पी आर ए डी वाई ए डी बाय सॉरी बी सी वाई क्यू आर है। ठीक है, देखो यहां पर हम दो चीज को निकाल देते हैं, ए बी के साथ पी क्यू को और बी सी के साथ क्यू आर को निकालते हैं। क्यों निकला बाद में पता चलेगा। चलो मैं ए बी के साथ पी क्यू को बाहर निकाल दिया, बी सी के साथ क्यू आर को निकाल दिया। अभी हमको क्या करना है, हम बी सी के साथ 2 डिवाइड करेंगे, क्यू आर के साथ 2 डिवाइड करेंगे। सो ऊपर जो डिवाइड किया नीचे भी वो डिवाइड किया, तो हमारा जो रेशियो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई, नीचे सेम मल्टीप्लाई किया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में वो होता है, रेशियो सेम आता है। सो हम क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर मीडियन है ना। सो हम लिख लिए ए बी बाय पी क्यू, यहाँ पर बी सी के साथ 2 डिवाइड कर लो, क्यू आर के साथ 2 डिवाइड करो। बच्चों हम बोले थे कि ये मीडियन है, ये 2 हिस्से में डिवाइड करता है, इक्वल डिवाइड करता है। सो बी सी का 2 हिस्सा हो गया, इक्वल हिस्सा हो गया तो बी डी आ जाएगा। सो उसके बाद हम ए बी बाई पी क्यू, यहाँ पर बी सी बाई 2 की जगह हम बी डी लिख लिया, और क्यू आर बाई 2 के जगह पर हम क्यू एम लिख लिया। ठीक है, अभी ये दो ट्रायंगल का ले लो। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, पहले बी के साथ क्यू इक्वल है, बी के साथ क्यू इक्वल, और उसके बाद ये साइड का रेशियो इक्वल है। हम जो ऊपर से प्रूव किया था ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, यहाँ पर लिख लो एबोव प्रूव्ड, एबोव प्रूव्ड हमने प्रूव किया था। अभी एक थ्योरम है जिसको हम 6.5 थ्योरम भी बोलते हैं। 6.5 थ्योरम में क्या है, साइड का रेशियो उसके साथ जो एंगल है, अंदर जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। सो हमारे पास ये एंगल इक्वल है और साइड का रेशियो भी इक्वल है। सो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय, लिख लो बच्चों, बाय 6.5 थ्योरम, ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम। सो अभी सिमिलर हो गया तो, और जो साइड का रेशियो बचा है वो भी सिमिलर है, वो भी प्रोपोर्शनल इक्वल है। सो हमारे पास ए बी बाई इसका पी क्यू हो गया, इसका जो मीडियन था ए डी बाई पी एम हो गया। प्रूव हो गया ना, यहाँ पर था हमारा टू प्रूफ हो गया। कितना इजी सा क्वेश्चन है, सो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सो इसलिए देख लो यहाँ पर 2 डिवाइड करना जरूरी है,
नहीं तो नहीं होगा। 2 डिवाइड कर लिया तो टी डिवाइड के जगह पर बी डी लिख लिया, यहाँ पर क्यू एम लिख लिया, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको पता है। ठीक है, सो ट्रापीजियम मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी कर लिया। सो गिवन ए बी सी डी ट्रापीजियम लिखो, गिवन में, गिवन ए बी सी डी ट्रापीजियम, ए बी पैरेलल सी डी। उसके बाद क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। जो डायगोनल है ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। सो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये चीज प्रूव करना है। सो डायगोनल को कस के लगा लो। यहां पर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, इजी सा कंस्ट्रक्शन करना है। सो कंस्ट्रक्शन यहां पर लिख लो। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो यहां पर ओ हो गया, ओ एक्स पैरेलल ड्रा करो, ओ एक्स लिखो, ड्रा ओ एक्स पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ओ एक्स जो वो दोनों के साथ पैरेलल कर लो, एक के साथ किया तो दूसरे के साथ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी ऑलरेडी पैरेलल है। ओ एक्स ए बी के साथ पैरेलल हो जाएगा तो सी डी के साथ ऑलरेडी पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो ड्रा कर लो ओ एक्स पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है कि जो ओ एक्स पैरेलल हो गया ए बी के साथ, किस ट्रायंगल में है, ए डी बी ट्रायंगल में है। लिखो पहले, इन ए डी बी ट्रायंगल, ए डी बी ट्रायंगल में ओ एक्स पैरेलल ए बी। सो पैरेलल हो गया तो 6.1 थ्योरम क्या कहता है, जो थालेस थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, रेशियो इक्वल होना है। लिखो बाय 6.1 थ्योरम dx बाई एक्स ए इक्वल टू dio बाई ओ बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद और एक ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी डी। देखो इन ए सी डी ट्रायंगल, ओ एक्स डी सी के साथ पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में आ गया ओ एक्स पैरेलल डी सी। अभी क्या इक्वल है, डी एक्स बाई ए एक्स। लिखो डी एक्स बाई ए एक्स इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए। हो गया, फिर यहां पर 1 दे दो, यहां पर 2 दे दो, एक और 2 को देखो क्या है, यहां पर dx बाई एक्स है, यहां पर dx बाई एक्स। ये लेफ्ट साइड 2 इक्वल हो गया तो राइट साइड इक्वल होना है। मैंने बोला था, कुछ क्वेश्चन में बोला था कि लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट साइड भी इक्वल होना है। सो लेफ्ट साइड हो गया तो राइट साइड इक्वल होना है। लिखो फ्रॉम 1 एंड टू 1 टू से क्या मिला, dio बाई bo इक्वल टू co बाई ao। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इस दोनों को रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, उल्टा कर लो, bo बाई dio, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लो ao बाई co। उसके बाद एक अल्टरटेंडो करना है, अल्टरटेंडो ao के साथ vo लिख लो, ao बाई bo, co बाई dio लिख लो। इसको कहते हैं अल्टरटेंडो, अल्टरनेंडो बोलते हैं। ये जो देखो, ये जो मिल गया, ये हमारे पास टू प्रूफ भी वही था। सो यहाँ पर लिख लो प्रूफ। हो गया ट्रापीजियम का जो बड़ा सा क्वेश्चन तुम समझ रहे थे, एक बड़ा सा क्वेश्चन, ट्रापीजियम क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, एक झटके से हो गया। सो लिख लो, करते हैं ट्रापीजियम का और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट में, चलो उसको भी निपट लेते हैं। यहाँ पर है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मुझे पता है ये ट्रापीजियम होगा तो मैं ट्रापीजियम कर लिया। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यहाँ पर एबीसीडी ले लो, डायगोनल, ये होगा डायगोनल। इंटरसेक्टेड ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। सो गिवन है एबीसीडी ट्रापीजियम, ट्रापीजियम लिख लो, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ये थोड़ा गंदगी लगता है ना बच्चों, AO बाई BO CO बाई DO। सो अल्टरटेंडो जो किया था वहीं पर पहले, उसके बाद पहले कर लो
AO के साथ CO लिख लो, BO के साथ DO लिख लो, क्योंकि AO बाई CO BO बाई DO तो होना है। अभी हमको क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है, ABCD इज ए सॉरी, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया है, गिवन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमको प्रूव करना है ट्रापेजियम, हमको ट्रापेजियम प्रूव करना है, ठीक है। तो 2 प्रूव में हो गया ट्रापेजियम। अभी कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन जो अगला क्वेश्चन में जो किया था वही कर लो। OX पैरेलल AB करो, नहीं तो DC करो, इसके साथ कर लो। मैंने OX पैरेलल AB कर लिया। बच्चों यहां पर क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन मैंने OX पैरेलल AB और CD किया था, अभी OX पैरेलल ओनली AB क्यों लिखा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये ट्रापेजियम दिया था, ये पैरेलल दिया था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमको पैरेलल प्रूव करना है, हमको पैरेलल प्रूव करना है। तो मैंने OX के साथ AB को पैरेलल ले लिया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है जहां पर OX AB के साथ पैरेलल, इसको लिखो प्रूफ में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD OX पैरेलल SB, ठीक है, OX पैरेलल AB। सो हमारा थ्योरम क्या कहता है, थॉलेस थ्योरम, बीपीडी थ्योरम बाय बीपीडी थ्योरम। बीपीडी क्या कहता है, बीपीडी कहता है रेशियो इक्वल होगा, सो AX बाई सॉरी DX, यहाँ पर D है, यहाँ पर DX बाई X है इक्वल टू DO बाई BO, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ये 1 और 2 को थोड़ा देखो, एग्जामिन करो, 1 और 2 में क्या है, यहाँ पर BO बाई DO है, वहां पर DO बाई B है, इसको थोड़ा उल्टा कर लो, नहीं तो हम पहले लिख देना चाहिए था AX बाई DX इक्वल टू BO बाई DO, ठीक है। 1 2 में को एग्जामिन करो, 1 2 में BO बाई DO है, यहाँ पर BO बाई DO है, राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड तो इक्वल होना है, सो राइट साइड इक्वल हो गया, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गया। सो लिखो फ्रॉम 1 and 2 AX बाई DX इक्वल टू AO बाई CO। ये कहां से आ गया, AX बाई DX इक्वल टू AO बाई CO। ये जो रेशियो इस ट्रायंगल में पुट करके दिखो। सो 6.2 थ्योरम क्या कहता है, रेशियो सेम है तो पैरेलल होना है। सो लिखो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD बाय 6.2 थ्योरम। 6.2 थ्योरम क्या कहता है, रेशियो सेम हो गया तो पैरेलल हो गया। सो हमारे पास रेशियो सेम है, AX बाई DX है, O बाई CO, सो पैरेलल हो गया, OX पैरेलल CD, OX पैरेलल CD, OX पैरेलल CD। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, OX पैरेलल AB, लेकिन अभी OX पैरेलल CD है, तो OX पैरेलल CD हो गया, OX पैरेलल AB हो गया, तो CD पैरेलल AB, बट वी कंस्ट्रक्ट OX पैरेलल AB, हेंस देखो OX इक्वल है, CD इक्वल हो जाए, हेंस CD पैरेलल AB। सो जिस क्वाड्रिलेटरल में एक साइड पैरेलल है वो क्या है, ट्रापेजियम। सो ABCD इज ए ट्रापेजियम, ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, ठीक है बच्चों, ओके। और लिख लिया कॉपी में, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन का नाम सुन के बहुत सारे के पानी निकल जाता है। सो उस क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में आया था, 2024 जो एग्जाम गया अभी, उस एग्जाम में आया था। चलो उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन में साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD। सो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल है, ये थोड़ा क्रिटिकल होगा बच्चों। ABC ले लो, PQR ले लो, मैंने ले लिया। सो AD PM। सो अभी गिवन है कि AB एंड AC
एंड मीडियन एडी, ट्रायंगल एबीसी रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल टू, सो ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, AC/PR, AC/PR और AD/PM, ठीक है, यही चीज हमको दिया हुआ है। सो हमको क्या प्रूव करना है, अभी प्रूव करना है टू प्रूव में लिखो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये जो बड़ा सा, इस बड़ा सा को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है बच्चों, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। मैंने गिवन को यहाँ पर और एक बार लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। AB/PQ, AC/PR, AD/PR, ठीक है। सो प्रूव करना है ABC सिमिलर PQR। हमको कंस्ट्रक्शन करना है, D को एक्सटेंड करना है, AD जितना है यहाँ पर B कट करना है, इसी को ज्वाइन करना है, यहाँ पर AM को एक्सट्रैक्ट करना है, PM के साथ PMN ले लिया तो ज्वाइन कर लिया। सो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ AD इक्वल टू DE join CE and PM इक्वल टू MN join RN, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इस दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर अभी नहीं करना है, अभी क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है। सो लिखो ABD ट्रायंगल इन ABD ट्रायंगल एंड CDE ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, ये मीडियन है, इक्वल है, ठीक है। लिखो B एंगल इक्वल, सॉरी लिखो एंगल का नाम लिखो, BDA एंगल इक्वल टू CDE एंगल, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट, BD इक्वल टू DC, यहाँ पर गिवन था। AD इक्वल टू D कंस्ट्रक्शन किया, AD के साथ DE, AD इक्वल टू DE कंस्ट्रक्शन। सो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस ABD कॉन्ग्रुएंस CDE किस रूल में हुआ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में। अभी कॉन्ग्रुएंस हो गया तो और क्या इक्वल है, ये इसके साथ ये इक्वल हो गया, BA के साथ PC इक्वल हो गया, CPCD लिख लो, CPCD का मतलब पता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अभी इस दो ट्रायंगल में तो ये इक्वल कर लिया, इस तरह इस दो ट्रायंगल में भी हो सकता है, कर सकते हो। सो इसलिए करना नहीं है, लिखना है सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट बाय टेकिंग PQM ट्रायंगल एंड RNM ट्रायंगल, ओके। लिख लो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हो, QP इक्वल टू NR, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमको गिवन था, देखो AB/PQ, AC/PR, AD/PM था। सो उसको और एक बार लिख लो, लिखो AB/PQ, AC/PR, AD/PM। देखो अभी हमको मिला कि AB के साथ EC इक्वल है, सो AB की जगह मैं EC लिख लिया, यहाँ पर लिखता हूँ, जगह थोड़ा शॉर्ट होगा, EC। PQ के साथ NR इक्वल है, NR लिख लिया, AC/PR हो गया। जो AD है, AD के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
सो 2 मल्टीप्लाई करो 2AD बाई 2PM, नीचे ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया EC बाई NR, AC बाई PR। 2AD देखो AD के साथ ED इक्वल है, सो 2AD हो गया AE, सो 2PM हो गया PN। अभी इस दो ट्रायंगल में देखो, दो ट्रायंगल में क्या है, AEC ट्रायंगल लिखो, इन AEC ट्रायंगल एंड PNR ट्रायंगल, PNR ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल में क्या हमको मिला, ये चीज मिला, EC बाई NR, SC बाई PR, AE बाई PN हमको मिल गया, साइड का रेशियो इक्वल है, सो ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, AEC ट्रायंगल सिमिलर PNR ट्रायंगल। सो सिमिलर होने के बाद एंगल सेम होगा, सो ये एंगल सेम हो जाएगा, तो लिख लो CAE एंगल इक्वल टू RPN एंगल, सिमिलर हो गया। सो यदि हम इस साइड को ड्रा करके इस दो को इक्वल कर लिया, इस तरह इस साइड को ड्रा करके हम इस साइड को भी, इस एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं ये दो एंगल इक्वल है, BAE एंगल इक्वल टू QPN एंगल। सो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अभी देखो हम प्रूव किया कि ये एंगल ये इसके साथ इक्वल है, और सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ये भी इसके साथ इक्वल है। सो ये दोनों को प्लस कर लिया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सो लिखो लास्ट एडिंग 1 and 2, 1 2 को ऐड करने में हमको क्या मिलेगा, A एंगल इक्वल टू P एंगल, हमको क्या मिला, A एंगल इक्वल टू P एंगल, ठीक है। अभी हमारा प्रूफ खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको ये ट्रायंगल इक्वल कर सिमिलर करना है, ठीक है। अभी लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC PQR में A एंगल इक्वल टू P एंगल, AB बाई PQ इक्वल टू SC बाई PR। सो ये गिवन था, देखो गिवन था। सो अब हमारा जो ट्रायंगल है सिमिलर हो गया, सो ABC सिमिलर PQR, सो ये हो गया प्रूफ। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, अगली बार एग्जाम में आया था, सो इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में रखा है। सो इसको प्रैक्टिस करके एग्जाम को जाना। थैंक यू बच्चों, जय जगन्नाथ।